शमशान की चिता बुझी नहीं थी, राख हवा में उड़ रही थी। अंधेरे में एक साधु खड़ा था, सिर पर भभूत मली हुई, हाथ में नरमुंड और गले में रुद्राक्ष की माला। कौन थे? क्यों इनका जीवन इतना रहस्यमय और समाज से अलग था? आज हम आपको अघोरियों की वो अनसुनी और अनदेखी दुनिया दिखाने वाले हैं जिसे जानकर आपकी सोच बदल जाएगी। ये सिर्फ तंत्र मंत्र करने वाले साधु नहीं, बल्कि वो तपस्वी हैं जो जीवन और मृत्यु से परे जाने की साधना करते हैं। अघोरी साधु वे सन्यासी होते हैं जो शिव के रौद्र रूप भगवान काल भैरव के उपासक होते हैं। ये साधु आम लोगों की तरह मंदिरों में पूजा नहीं करते, बल्कि श्मशान घाटों पर तपस्या करते। इनके लिए कोई चीज़ पवित्र नहीं होती, न मांस, न शराब, न ही मृत्यु। ये मानते हैं कि सब कुछ शिव का ही रूप है। इनका नाम अघोरी पड़ा क्योंकि ये हर तरह के घोर यानी भयानक चीज़ों को भी स्वीकार कर लेते हैं। ये डर से भरे होते हैं और समाज की बनाई कई सीमाओं को नहीं मानते। अघोर पंथ का उद्धव भगवान दत्तात्रेय माना जाता है, लेकिन इसे एक खास पहचान 17वीं शताब्दी में बाबा कीनाराम ने दी। बाबा कीनाराम वाराणसी के पास स्थित क्रीकुंड में रहते थे। इसे आज भी अघोरियों का प्रमुख स्थान माना जाता है। इनका मुख्य उद्देश्य आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होता है, जिसे वे कठिन साधना और मानसिक शक्ति के द्वारा प्राप्त करते हैं। अघोरी साधु 3 मुख्य चीज़ों की साधना करते हैं: श्मशान साधना, तंत्र साधना, नरमुंड साधना। श्मशान साधना वे शवों के पास बैठकर ध्यान लगाते हैं और मानते हैं कि मृत्यु ही सबसे बड़ा सत्य है। तंत्र साधना वे विशेष तांत्रिक क्रियाओं के माध्यम से गुण शक्तियों को जागृत करने की कोशिश करते हैं। नरमुंड साधना अघोरी साधु नरमुंड खोपड़ी से भोजन और पानी ग्रहण करते हैं, क्योंकि यह उन्हें सांसारिक मोह से दूर रखता है। इनकी साधना का सबसे बड़ा उद्देश्य आत्मज्ञान और शिव से एकाकार होना होता है। अघोरी साधु किसी भी तरह के सामाजिक बंधनों से मुक्त होते हैं। उनके पास कोई घर नहीं होता, कोई संपत्ति नहीं होती। वो हमेशा भ्रमण करते रहते हैं और कभी कभी श्मशान में ही रहते हैं। वे भभूत को अपने शरीर पर लगाते हैं क्योंकि यह मृत्यु की निशानी होती है और उन्हें सांसारिक मोह से दूर रखती है। अघोरी साधुओं की खान पान की आदतें आम लोगों के बहुत अलग होती है। वे जंगलों से मिलने वाले फल, पत्तियां और जड़ी बूटियों पर निर्भर रहते हैं। कई बार वे मांस और शराब का सेवन करते हैं, लेकिन यह उनकी साधना का हिस्सा होता है, ना कि भोग के लिए। कुछ विशेष परिस्थितियों में वे सौ का मांस भी ग्रहण करते हैं, लेकिन यह सिर्फ उनकी साधना का एक गुण हिस्सा है। इसका उद्देश्य मोह माया से परे जाना होता है। अघोरी साधु तंत्र मंत्र की दुनिया में भी माहिर माने जाते हैं। उनका मानना है कि हर व्यक्ति के अंदर एक अलौकिक शक्ति होती है, इसे साधना द्वारा जागृत किया जा सकता है। वे विशेष मंत्रों का जाप करते हैं और कुछ साधनाओं के जरिए अतीन्द्रिय शक्तियों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अघोरी समाज से कटे हुए नहीं होते, लेकिन वे आम लोगों के साथ कम ही घुलते मिलते हैं। उनके बारे में कई तरह का भ्रम फैला हुआ है, जैसे कि वे काले जादू का प्रयोग करते हैं या खतरनाक होते हैं, जबकि असल में वे सिर्फ शिव की साधना में लीन होते हैं और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। कई बार अघोरी साधु समाज के लिए बड़े ही चमत्कारी भी साबित होते हैं। कहा जाता है कि वे गंभीर बीमारियों को ठीक कर सकते हैं और मनुष्य की मानसिक शक्तियों को बढ़ा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि कुछ अघोरी साधु बहुत लंबी उम्र तक जीवित रहते हैं। वे कठोर साधनाओं और जीवन शैली के कारण अपने शरीर पर नियंत्रण पा लेते हैं, जिससे उनकी उम्र आम इंसानों की तुलना में अधिक हो जाती है।
उनकी साधना उन्हें किसी भी भय, मोह और सांसारिक सीमाओं से मुक्त कर देती है। श्मशान की चिता की आग बुझ चुकी थी, पर उस साधु की आंखों में अब भी एक रहस्य था। अघोरी साधु हमारी सोच से परे एक अलग ही दुनिया में जीते हैं। उनके लिए कोई बंधन नहीं, कोई डर नहीं, बस एक ही लक्ष्य, शिव से एकाकार होना। वे समाज के लिए रहस्यमय हो सकते हैं, लेकिन उनका जीवन सिर्फ आत्मज्ञान और मुक्ति की ओर अग्रसर होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आप अघोरी साधुओं के बारे में और रहस्यमयी कहानियां जानना चाहते हैं तो कमेंट में बताइए। जय श्री महाकाल।